स्वागत है आप डॉक्टर आज्ञा साहब। दें। स्वागत है, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम मेघदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उदद्दिवाकर ज्वलकाय कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरम नमामि। ध्येयं सदा परिभग्नम अभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिविरचिनुतम शरण्यम भक्त्यार्हितं व्यत्यार्थिहं प्रणपा प्रणतपाल भवादिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। बंसी विभूषित नरानवनीर दावा पीतांबरा बिंब फलाधुरष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंद नेता कृष्णात् परम किमपि सत्यं न जानामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलात्रं यश्चारुचित्तं धनुमेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नै श्री गुरोरंगि पद्मे तत् किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णं त्वदीय पद पंकज पंचरान्ते अद्यैव ते विशतु मानस राजहंसै प्राण प्रमाण समये कफ बात पित्तये कंठावरोधेन विदो स्मरणं कुतस्ते। बर्रहा पीड़म नटवर बपू कर्णियों कर्णिकारम बिभ्रद वासक कमल कनक कपि संवैजयंती च मालाम रंधार वेणुधर सुधिया पूरियन गोप वृंदये वृंदारण्य स्वपद रमणम प्रवेश दम गीत कीर्ति करार बिंदेन पदार बिंदे मुखार बिंदे विनियेष्यन्तम् बटः पत्रस्य पुटस्यानं बालं मुकंदं मनसा स्मरामि। श्री लक्ष्मी नाथ समारंभा नाथयामुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वबाधा जीवनम यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम्। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरम। हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेत्यो वदेत्
तस्य निरसरते वाणी जन्म कन्या प्रभात। मुखम करोति वाचालां पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपाल त्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वर्णनालय, अकारण करुणा कारक, सकल जन कल्य शापहारक, परात्पर पार ब्रह्म, अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पट्टियान, परात्पर पार ब्रह्म, अनंत कोट निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणेक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार। उनका ये बांग में शब्द में विघ्न है। श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि से नमन वंदन अभिनंदन। परम आराध्या राधा रमन बादाहरण नंद नंदन यशोदा नंदन श्याम सुंदर वासुदेव देव की परमानंदम एम उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया ब्रजभानु नंदिनी बरसाने वाली श्री किशोरी जी राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त, भागवत कथा अनुरागी, प्रेमी सज्जनों, मातृ तुल्य वात्सल्य रूपा भक्तिमयी मातृ शक्ति भगनी बांधुओं और समस्त भूतादि गणों, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। बंधुओं, गत वक्तव्य में हम विभिन्न प्रकार के नरकों के विषय में बात कर रहे थे। सुखदेव जी नरकों की पहचान बताते हुए राजा परीक्षित जी से कहते हैं, अत्यंत कोप कटुका वाणी, दरिद्रता च स्वजने सुबैरम, नीचे प्रसंग कुलहीन सेवा, चिन्नानि देह नरका स्थिता नाम। कहते हैं कि हे राजन, जो अत्यधिक क्रोध करता है, कठोर वचन बोलता है, सगे संबंधियों से शत्रुता रखता है और जो नीचे लोग हैं, नीच जन हैं, उनसे मित्रता रखता है और हीन हरकतें करने वालों का साथ देता है या उनकी चाकरी करता है, जो ऐसे व्यक्ति की संगति करता है वह व्यक्ति दुर्जन कहलाता है और ऐसा मनुष्य नरकों की घोर यातनाएं भोगता है। राजा परीक्षित पुनः उनसे एक प्रश्न करते हैं कि नरकों के दुखों से बचने का क्या उपाय है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, केचित् केवल्या वासुदेव परायणम, आद्यम धुन्वन्ति कात् निहार में भास्करम। जो भगवान के नाम का स्मरण और उनके नाम की भक्ति के द्वारा ही अपने सारे पापों को भस्म कर सकता है और राम नाम रूपी साबुन लेकर शरीर रूपी वस्त्र की धुलाई कर दे, अगर
तो फिर पाप रूपी दाग मिट सकते हैं, सभी भूल सकते हैं। और हमने गत वक्तव्य में अपने वक्तव्य का विराम उस भजन से किया था, राम नाम के साबुन से जो मल का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण से वो राम के दर्शन पाएगा। और पुनः वो पूछते हैं कि केवल भगवान का नाम लेने से ही क्या सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं? आगे हम अगले प्रसंग की कथा का हम प्रसंग का श्रवण करते हैं। क्या भगवान के नाम लेने मात्र से वो पापों से मुक्त हो जाता है? तब आचार्य श्री गुरुदेव सुखदेव जी एक उदाहरण के माध्यम से परिचित जी को समझाने का प्रयास करते हैं। भागवत जी के षष्ठम स्कंद के प्रथम अध्याय में अजामिलो उपाख्यान का श्रवण पान कराते हैं। पूछते हैं वो अजामिल कौन है? तो कहते हैं ब्रह्मेन न मिलती आजया, माया मिलती अजामिल। जो ब्रह्म से तो ना मिले परंतु माया से मिल जाए उसको अजामिल कहते हैं। वह अजामिल नाम का ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करता था, माता पिता की सेवा करता था, अग्निहोत्र किया करता था। और यह ब्राह्मण कहाँ उसका स्थान था? ये कान्य कुब्ज नगर, जिसको कन्नौज कहते हैं, उत्तर प्रदेश में कान्य कुब्ज ब्राह्मण था जिसका नाम अजामिल था। एक बार वह जंगल में हवन के लिए आम्र पल्लव और आम्र की लकड़ियां बीनने चला गया। उसने एक पुरुष को एक दासी नृत्यांगता के साथ अंतरंगता को देखा। अजामिल के मन में विचार आया, मित्रों, ये हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां ही हैं जिनके शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पंच ज्ञानेंद्रियों का शक्ति पंचक कहलाता है, या इसको पंच शक्ति भी कहते हैं। और इसमें शब्द रूप को काम कहा गया है, रस गंध स्पर्श को भोग कहा गया है। इन शक्ति पंचकों का यदि मर्यादित पान किया जाए, अर्थात उसमें संयम का भाव होना चाहिए, तब तो वो ठीक है। और हम जब काम क्रिया को अपने नेत्रों से देखते हैं, अपने नेत्रों से उसके रूप का रसपान करते हैं, तो हृदय में पहुंच जाता है और वहीं से फिर मस्तिष्क में विकार उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से अजामिल के भी मन में एक विचार आया, उठते बैठते सोते जागते वो उसी का चिंतन करने लगा, उसी की आकृति उसी की छवि को जो है निहारने लगा।
प्रभु के स्मरण को उसने छोड़ दिया और मन में ये विचार करने लगा किस प्रकार से ये मेरे घर चलिए आए। और इसी प्रकार मन में उसका विचार जब चलता रहता है तो एक दिन अजामिल ने उसको अपनी बात बताता है और उसको अपने घर ले आता है। उस दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण सदाचार से वो विमुख हो गया। अब अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग करने लगा। चोरी करता, लूटपाट करता, निंदनीय वृत्ति, धोखाधड़ी, सज्जन व्यक्तियों को सताता और अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करता। अजामिल व दासी से 9 पुत्र हुए। जब 10वां पुत्र उस दासी के गर्भ में था तभी इसी नगर में कुछ संतों का आगमन हो गया। सायंकाल का समय था। संतों ने सोचा कि आज रात्रि में हम यहीं विश्राम करेंगे। विचार कर जो आसपास में बच्चे खेल रहे थे उनसे उन्होंने पूछा, किसी किसी ब्राह्मण का घर बताओ, वहीं जाकर हम रात्रि विश्राम करना चाहते हैं। उन बच्चों ने हंसते हुए अजामिल के घर की तरफ इशारा कर दिया। वहां प्रेम से जाकर विश्राम भी करो, बड़े धर्मात्मा हैं और आप सभी का जो है अच्छे से स्वागत भी करेंगे। बच्चे अजामिल की वृत्ति को जान गए थे, इसलिए उपहास में उन्होंने कह दिया। पर संत तो बच्चों की बात जो है, बच्चों की बातें जो हैं वो भगवान की तरह से होती हैं। वो सीधे उनके द्वार पर पहुंच जाते हैं, अलख जगाते हुए कहते हैं, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। यह सुनकर अजामल पत्नी दौड़ करके बाहर आ जाती है और खड़ी होकर कहती है, उस दासी ने संतों का वंदन और नमन किया। उसने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपको भोजन नहीं पवा सकती हूं। मैं एक काम कर सकती हूं, मैं आपको भोजन सामग्री लाकर दे सकती हूं और घर के सामने जो जगह है वहां जाकर के आप भोजन बनाइए, पाइए और विश्राम कीजिएगा, क्योंकि मेरे पति आएंगे तो बहुत वो आसुरी प्रवृत्ति के हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि मैं सामग्री ला करके दे देती हूं, आप उसको प्रेम से बनाइए, खाइए और विश्राम कीजिए। दासी ने सामग्री ला करके दे दी। संतों ने प्रेम से भोजन बनाया, प्रभु को भोग लगाया और 2 थाली प्रसादी उन्होंने अजामिल के घर भी भेज दी। संतों की पंगत लगी, कीर्तन हुआ, जयकारा लगा और तभी सभी संतों ने प्रसाद पा लिया। और जब विश्राम करने लगे तब मन में विचार आया कि हमने इस दुष्ट अजामिल का अन्न खाया है, इसे बुरे मार्ग या कर्म से मुक्त करने का सही मार्ग पर इसको लाना चाहिए ताकि इसका कल्याण हो जाए। क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। संत शब्द के कर्ता कारक का बहुवचन है, जिसका अर्थ साधु या सन्यासी। भारतीय दर्शन के अनुसार संत उस व्यक्ति को कहते हैं जो सत्य का आचरण करे, असत्य आत्मज्ञानी हो
जिसके हृदय में करुणा, दया, प्रेम, सुचिता का वास हो। तभी मध्य रात्रि के समय अजामिल कहीं से डाका डालकर बहुत सा धन लेकर के अपने घर आया। वहां उन सब संतों को देख क्रोध से भर गया, परंतु पत्नी के समझाने पर शांत हो गया। बाहर तो बहुत गुस्सा करता था, पर जब पत्नी के सामने आता था तो उससे वो थर थर कांपने लगता। पढ़ाते जाते समय अजामिल से कहा उन संतों ने कि बेटा, तुम्हारी पत्नी से हमने रुकने को कहा, इसलिए हम सभी यहाँ रुक गए। तुम्हारी पत्नी ने हमें भोजन प्रसादी भी कराई, हमने यही प्रभु का भोग लगाया और आपके लिए प्रसाद भी आपके घर भेज दिया। पर एक बात है, भोजन कराने के बाद नियम यह है कि संतों को, ब्राह्मणों को जो है दक्षिणा भी देनी चाहिए। अजामिल ने तलवार निकाल कर कहा, मेरी पत्नी ने मुझे रात में रोक लिया, नहीं तो मैं रात्रि में ही आपको दक्षिणा देता, यहां से निकाल देता, भगा देता। संत कहते हैं, अजामिल, दक्षिणा में हमें आपकी धनराशि नहीं चाहिए, पर जो हम मांगना चाहते हैं उससे इनकार मत करना। आप भागवत प्रेमी हो, किसी श्राप के कारण आप इस कुकृत्य में लग गए हो। संत भगवान ने अजामिल से कहा, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी के 10वें बच्चे का जन्म होने वाला है, बस हमें आप दक्षिणा में इतना दे दें कि उस बच्चे का नाम जो है नारायण रखना। तस्य प्रव्यसि पुत्रा दशम तेषां तूयो बालो नारायण हो नामना पित्रोश्चैदमितो वृषम। अजामिल ने अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रख लिया। अंचित मोह के कारण संपूर्ण हृदय अपने उस बच्चे नारायण को ही सौंप दिया और उस दिन से 5-7 बार नारायण नारायण का नाम लेता रहता था। बेटा नारायण, मेरे पास बैठो नारायण, मेरे साथ भोजन करो नारायण, नारायण मेरे साथ घूमने चलो। और इस प्रकार दिन में 5-7 बार नारायण का भजन हो करने लगा। एक प्रकार से उसके हृदय से ये आवाज निकलने लगी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक दिन क्या होता है, अजामिल जो है कुछ रोगग्रस्त हो जाते हैं और उस समय उनकी आयु 88 वर्ष की थी। उन्होंने विचार किया कि अब मृत्यु का समय आ गया है, तो उन्होंने देखा उनके सामने अत्यंत काले काले यमदूत खड़े हुए हैं और उन भयंकर यमदूतों को देख करके भयभीत होकर के नारायण नारायण कहकर पुकारने लगा। दूरे कीणेन का सक्तम पुत्तम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै आजुहावे कुलेन्द्रिय। दूर खेल रहे पुत्र को उच्च स्वर में कहा, नारायण, ओ बेटा नारायण, मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। दूर खेल रहे उसके पुत्र नारायण ने तो आवाज नहीं सुनी, किंतु नारायण प्रभु के पार्षदों ने यह बात सुन ली।
निशम्य मिर्यमाणस्य मुख तो हरि कीर्तनम भर्तुर्नाम महाराज पार्षा सहसा अपतन। भगवान के पास उन्होंने देखा कि यह मरते हुए हमारे स्वामी श्री हरिनारायण का नाम ले रहा है, अतः बड़े वेग से तुरंत वे वहां पहुंच जाते हैं। और उस समय वहां यमराज के दूत भी अजामिल के शरीर से सूक्ष्म शरीर खींच रहे थे। नारायण पार्षदों ने यमदूतों को जोर का धक्का मारकर हटा दिया और यमदूतों ने कहा कि इसका अंत समय है, इसलिए यमराज की आज्ञा हो तो हम इन्हें आज्ञा से ही हम लेने आए हैं, यमदूतों ने कहा। तब प्रभु पार्षदों ने यमदूतों से कहा, इसने अंत समय में हमारे प्रभु श्री नारायण का नाम लिया है, इसलिए तुम इसे नहीं ले जा सकते हो। यमदूत कहते हैं, इसने प्रभु नारायण का नाम नहीं लिया, अपने पुत्र नारायण का नाम लिया, इसलिए इस अधर्मी को हम लेकर जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रभु पार्षदों ने यमदूत की बात सुनकर उनसे कहा, यदि तुम लोग धर्मराज की आज्ञा तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। वेद प्रणहितो धर्मो हरि धर्मस्य तद विपर्य वेदो नारायणे साक्षात् संभूरि रतो सुसम। वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म, और जिनका निषेध किया है वे अधर्म है। वे स्वयं भगवान के स्वरूप हैं और इस पापी ने शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन किया है। यह सत्पुरुषों द्वारा निंदित है। इसने बहुत समय तक गणिका रमण किया है। यह अपवित्र है। अपवित्र अन्न से इसने अपने जीवन को व्यतीत किया है। इसका सारा जीवन ही पाप में है। इसलिए अब हम इस पापी अजामिल को दंडपाणी भगवान यमराज के पास लेकर जाएंगे। वहां यह अपने पापों का दंड भोग करके शुद्ध हो जाएगा। यमदूतों के मुख से इस प्रकार श्रवण करके प्रभु पार्षदों ने कहा, एते नैवे हृद्यो न अस्य कृतम अस्ताद घनिष्ठ कृतम यदा नारायणायेति जगात चतुरक्षरम। जिस समय अजामिल ने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया था, उसी समय केवल उनसे ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया था। हाँ, यदि कोई व्यक्ति पाप कर्म करने के बाद प्रभु के नाम के स्मरण से भी पापों को धुल करके पुनः पाप कर्म में लिप्त हो जाता है, तो इस प्रकार से उसके पाप नष्ट नहीं होते हैं। प्रभु पार्षद कहते हैं, यमदूतों, जैसे जान या अनजान में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वो भस्म हो जाता है। सांकेत्य परिहायसम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषाधरम विदो पतितम स्खलो तो भगन संदस्तप्त आहत हरिदित्यावशेष उमानारहतियातना। बड़े बड़े महात्मा यह बात जानते हैं कि संकेत में, परिहास में, तान अलापने में अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि भगवान नाम का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय, सांपों को डसते समय, आग में जलते समय, चोट लगते समय विवशता से भी हरि हरि कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है तो वह यम यातना का पात्र नहीं रह जाता। ऐसा कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण नाम जानकर अनजान में पी ले तो भी वे अवश्य पीने वाले को अमर बना देता है। भाय को भाय अनक आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसी बसहूं। सुमरि सुनाम राम गुण गाथा, करुणा ये रघुनाथ माता। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव के तौर से, आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में उसका कल्याण होता है। उसी परम कल्याणी कल्याण रूपी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। एक बार की बात है, एक माताजी कथा सुनने जाती थी और साथ में अपने ज्येष्ठ की पुत्री चंपा को भी साथ ले जाती थी। और वहां एक संकीर्तन चल रहा था। संकीर्तन की धुन थी, जय रघुनंदन कंस निकंदन, देवकी नंदन जय शरणम। जय रघुनंदन कंस निकंदन, देवकी नंदन जय शरणम। और वो माताजी इधर उधर बात तो कर रही थी पर उक्त कीर्तन को वो नहीं दोहरा रही थी, गा नहीं रही थी। व्यास मुनि जी ने माता जी को टोका, क्या बात है। और जब माता जी को ये टोका तो माता जी ने भी गाना शुरू कर दिया, कीर्तन करने लगी। और क्या कहते हैं, जय रघुनंदन कंस निकंदन, जय रघुनंदन कंस निकंदन, जय रघुनंदन कंस निकंदन। और जो दूसरी लाइन थी जिसमें लिखा हुआ था देव की नंदन जय शरणम, देव की नंदन को उन माता जी के पति का नाम था। तो हमारी माताएं पुरातन काल से अपनी पतियों का नाम नहीं लेती। आज तो जो है अपने पतियों का नाम गुड्डू, बबलू, डबलू इस तरह से जो है हमारी बहनें और नई जो है बच्चियां जो है कहने लगी हैं, अपने पति का नाम लेने लगी। पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने व्यास मुनि की बात का भी जो है वो पालन करना था। तो फिर गाने लगी वो, जय रघुनंदन कंस निकंदन, चंपा के चाचा जय शरणम। जय रघुनंदन कंस निकंदन, चंपा के चाचा जय शरणम। देवकी नंदन तो उनके पिता का, पति का नाम था। और पति के नाम लेने से बताते हैं कि आयु पर उन्होंने चंपा के चाचा जय शरणम कहने लगे। और भगवान नारायण जो है वो खिलखिला करके हंस पड़े। माता लक्ष्मी पूछने लगी कि क्यों हंस रहे हो, हमें भी बताओ। अरे कुछ नहीं, कुछ तो है, बताओ तो सही। कहते हैं भक्त ने एक नया हमारा नामकरण संस्कार कर दिया, जय रघुनंदन कंस निकंदन। आज तो उन्होंने हमें चंपा का चाचा कह दिया। माता लक्ष्मी बहस पड़ी। बंधुओं, भक्त का भाव है वो किस रूप में सुमरन करता है, भाव के भूखे हैं गोविंद। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि प्रभु पार्षदों ने यमदूतों को वहां से भगा दिया और तर्क वितर्क यही था, अजामिल ने नारायण नाम लेकर के पुकारा था। और इस प्रकार केवल नारायण नाम लेने से अजामिल के प्राण बच गए, यातनाओं से बच गए और वो पार्षद यह कह करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बंधुओं,
अजामिल तो भगवान का नाम लेने से यमदूतों के पास दंड से बच गया, किंतु कली काल का मानव तो भगवान का नाम लेता ही नहीं और ना ही अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखते हैं। उनका कैसे कल्याण होगा? हमें भी अपने बच्चों का नाम नारायण, माधव, गोविंद रखना चाहिए, ताकि किसी भी बहाने मुख से भगवान के नाम का उच्चारण होता रहे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, यमदूत जो अजामिल को लेने आए थे वे सीधे यमराज के पास पहुंच जाते हैं और अपना लाठी डंडा उनके पास फेंक देते हैं और कहते हैं, हमें ऐसी नौकरी नहीं करती। यमराज ने पूछा, क्या हुआ? तब दूतों ने सारा वृतांत कहकर सुनाया और उन्होंने कहा कि प्रभु पार्षदों ने हमारे साथ धक्का मुक्की की, हमें भगा दिया। यमराज ने जैसे ही नारायण का नाम सुना, तुरंत बोले, चुप करा दिया, डांट दिया, सख्त हिदायत दी कि यहाँ यमलोक में आप नारायण का नाम लेना वर्जित है, क्योंकि एक बार भी इस नाम को यहाँ बंद पापियों ने जो यातनाएं भोग रहे हैं उन्होंने सुन लिया तो भैया हमारा तो सारा सारा कारोबार ही चौपट हो जाएगा। दोबारा यहाँ उनका नाम मत लेना। तो वो कहने लगे, महाराज हमें ये साफ साफ बताइए कि हमें यहाँ किस तरह से कहना चाहिए, किसको नहीं लाना चाहिए। तब वो कहते हैं, जिह्वाम न पक्ति भगवत गुण नाम देयम चेतस्ने स्मरति तच्चरणार बिंदम कृष्णाय नो नमते यच्चिर एकदापि तानान्याध्वमसतो अकृत विष्णु कृत्याम। जिनकी जीव भगवान के गुण नाम का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त भगवान के चरणार बिंदों का चिंतन नहीं करता, जिनके सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भागवत विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। अजामिल ने विचार किया कि धोखे से ही सही, नारायण का नाम लेने से, एक बार नारायण का नाम लेने से जब मैं यमपुरी जाने से बच गया, तो यदि श्रद्धा और विश्वास से मैं नाम जपूं तो निश्चित ही कल्याण हो जाएगा। अजामिल अपना घर छोड़कर तुरंत उत्तराखंड की तरफ चले जाते हैं और वहां पहुंचकर एक स्थान पर बैठकर भगवान नाम का स्मरण करते हैं और भगवान धाम की उनको प्राप्ति होती है। बंधुओं, संतों का संग या संत संगम बहुत ही दुर्लभ है और जिनको हो जाती है तो उनका भी यह है कि एक संत थे, वो एक माता जी के हैं, रोज रोज भिक्षाटन के लिए पहुंच जाते थे, भिक्षाम देही। रोज माता जी उनका स्वागत करती थी, उनको भिक्षा देती थी, भोजन सामग्री देती थी। एक दिन वो जो है अपने घर पर जो है एक काम में लगी हुई थी, आंगन को गोबर से लीप रही थी। महाराज पहुंच जाते हैं और भिक्षाम देही का अलाप लगाने लगते हैं। उस दिन घर में कुछ झगड़ा भी हो गया।
हाँ, लगता है डॉक्टर साहब का जो है तो नेटवर्क बहुत डाउन है। अभी तक तो अच्छा आ रहा था।